तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हसलमैन क्विंचन से परमिशन लेने के बाद लिंजिन के 5 एम्परर ऑरिजन को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे उसकी पावर काफी तेजी से बढ़ने लगती है। और अब हसलमैन वहां पर जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगता है, इस 5 एम्परर ऑरिजन को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन गया हूं कि मैं बस अपने एक ही अटैक में 10 स्वॉर्ड किंग को जान से मार सकता हूं। वहीं पर खड़ा क्विंचन चुपचाप उसकी यह सभी बातें सुन रहा होता है और अब वह अपने डीमन सप्रेसिंग फर्नेस को बाहर निकालते हुए हसलमैन को दोबारा से उसके अंदर कैद कर लेता है और काफी तेजी से उस जगह से दूर जाते हुए एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मास्टर C2 को दिखाया जाता है, जो कि कुछ और लोगों के साथ कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को मारकर उनसे उनके बीस्ट कोर को छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर वह सभी बीस्ट उन सभी लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी मास्टर C2 एक अर्थ बेयर के ऊपर अटैक करते हैं, पर वह अर्थ बेयर मास्टर C2 के सभी अटैक्स को डॉज करते हुए काफी तेजी से वहां से भागने लगता है। वहीं पर मास्टर C2 के पीछे लीन फैमिली का एक मास्टर होता है, जो कि अपने कुछ सोल्जर्स के साथ उन सभी बीस्ट का पीछा कर रहा होता है। और अब वो अपने सोल्जर्स को इशारा करता है कि आगे बढ़ो और उन सभी बीस्ट को एक जगह पर रोको। यह सुनते ही लीन फैमिली के वह सभी सोल्जर्स काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए एक जगह पर एक फॉर्मेशन बनाते हैं और अब वह सभी बीस्ट भागते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर आकर खड़े होते हैं और उसी जगह पर फंस जाते हैं। अब मास्टर C2 और लीन फैमिली का वह मास्टर भी वहां पर पहुंच जाता है और अब उन सभी बीस्ट को फंसा हुआ देखकर मास्टर C2 धीरे धीरे उनकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी लीन फैमिली का वह मास्टर अपने स्वॉर्ड को स्पिरिचुअल एनर्जी से कंट्रोल करते हुए अर्थ बेयर के ऊपर लगातार कई सारे अटैक करते हुए उन्हें घायल कर देता है, जिसके बाद वह अपने स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ते हुए काफी तेजी से अर्थ बेयर, डीमन स्पाइडर और अर्थ लायन के ऊपर अटैक करता है, जिससे अर्थ बेयर घायल होने की वजह से वहां पर मारा जाता है। पर उसके अटैक से डीमन स्पाइडर और अर्थ लायन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। वहीं पर लीन फैमिली का वह मास्टर अब उस फॉर्मेशन के अंदर खड़ा होता है और अब डीमन स्पाइडर और अर्थ लायन दोनों एक साथ मिलकर पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखते ही वह घबरा जाता है। तभी मास्टर C2 अपनी स्पेस एनर्जी का यूज करते हुए उन दोनों मॉन्स्टर के स्पीड को काफी ज्यादा स्लो कर देते हैं और अब वह आगे बढ़ते हुए बिना किसी प्रॉब्लम के उन दोनों मॉन्स्टर को वहां पर मार देते हैं और उनके बीस्ट कोर को अपने पास रख लेते हैं। अब लीन फैमिली का वह मास्टर अर्थ बियर के बीस्ट कोर को अपने पास रखते हुए मास्टर C2 से कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां पर एक सोल्जर चिल्लाते हुए आता है। वहीं पर वह सोल्जर काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तभी लीन फैमिली का मास्टर बोलता है, आखिर तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? अब लीन फैमिली का वह सोल्जर उसे बताता है कि लिंजिन का 5 एम्परर ऑरिजन डिस्ट्रॉय हो चुका है। यह सुनते ही मास्टर C2 और लीन फैमिली के उस मास्टर के होश उड़ जाते हैं और अब लीन फैमिली का वह मास्टर उस सोल्जर की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिंजिन मार्शल एम्परर रेलम के 3rd लेवल का कल्टीवेटर था, साथ ही साथ उसके पास 5 एम्परर ऑरिजन भी थी, जिस वजह से वह इनविंसिबल बन जाता था। और तो और लिंजिन गुयू वर्ल्ड में हमारे लीन फैमिली के जीनियस डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गया था, तो आखिर उस जगह पर उसे कौन मार सकता है? यह बोलते हुए वह उस सोल्जर को गुस्से में दूर फेंक देता है। तभी वह सोल्जर उस पर्सन के पास आते हुए बोलता है, मास्टर मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, पर यहाँ पर मैंने जितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उससे मुझे यह पता चला है कि मास्टर लिंजिन गुयू वर्ल्ड के और भी ज्यादा अंदर गए थे, पर वह काफी देर तक वहां से वापस नहीं लौटे और फिर अचानक से इस जगह पर मास्टर लिंजिन का लाइफ टोकन डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे यह साबित होता है कि वह उस जगह पर मारे जा चुके हैं। यह सुनते ही लीन फैमिली का वह पर्सन काफी गुस्से में अपने सभी सोल्जर्स के साथ इस बारे में पता करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पर मास्टर C2 भी इन सभी चीजों के बारे में सुनकर परेशान हो चुके होते हैं और अब उन्हें वहां पर क्विंचन और बाकी सभी लोगों की चिंता होने लगती है, इसीलिए वह भी इस बारे में चेक करने के लिए वहां से आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर एक जगह पर बैठा क्विंचन लिंजिन के स्पेस रिंग को रिफाइन कर रहा होता है और अब उसे पता चलता है कि लिंजिन के पास काफी कीमती मटेरियल्स और ट्रेजर्स होते हैं, जो देखकर वह हंसते हुए बोलता है, तो लिंजिन एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, पर वह अनलकी था, इसीलिए उसने मुझसे पंगा लिया और मारा गया। यह बोलते हुए वह लिंजिन के स्पेस रिंग को अपने स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। अब क्विंचन अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है, टाइम आ गया है अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बढ़ाने का,
तो मुझे कल्टीवेशन करने के लिए एक सूटेबल जगह ढूंढनी होगी। और प्रीवियस लाइफ की मेमोरी के हिसाब से गुयू वर्ल्ड के सेकंड लेवल में एक ऐसी जगह है जिस जगह पर जाकर अगर मैं कल्टीवेशन करूं तो मेरी पावर यहाँ पर 100 गुना ज्यादा बढ़ सकती है। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक मास्क निकालकर वहां पर पहन लेता है और उस जगह की तलाश में निकल पड़ता है। अब क्वेंचैन वहां पर काफी देर तक उस जगह को ढूंढता है पर उसे वह जगह कहीं पर भी नहीं मिलती है। यह देखते ही वह परेशान होते हुए बोलने लगता है, कहीं मैं यहाँ पर खो तो नहीं गया। और अब क्वेंचैन अपने स्पेस जेट को बाहर निकालते हुए उसका यूज करके उस जगह को वहां पर ढूंढने लगता है और तभी उसे वहां से थोड़ी ही दूरी पर काफी ज्यादा स्पेस एनर्जी का सोर्स दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह काफी तेजी से उस ओर आगे बढ़ने लगता है। पर तभी अचानक से क्वेंचैन के सामने एक पोर्टल खुलता है, जिस पोर्टल को देखते ही क्वेंचैन घबरा जाता है और अब वह जल्दी से उस स्पेस जेट को अपने पास रख लेता है। तभी उस पोर्टल के अंदर से निकलकर एक लड़की बाहर आती है और अब वह बोलती है, अभी अभी मैंने इस जगह से काफी खतरनाक ट्रेजर की पावर को सेंस किया, पर अचानक से वह पावर यहाँ से गायब हो गई। तो क्या तुमने यहाँ पर आसपास किसी अजीब चीज को देखा है? क्वेंचैन बोलता है, नहीं, मैंने यहाँ पर आसपास किसी भी अजीब चीज को नहीं देखा, और तो और मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और मुझे एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करने जाना है, तो मैं यहाँ पर रुककर आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। यह बोलते हुए क्वेंचैन वहाँ से जाने लगता है। यह सुनते ही वह लड़की गुस्से में क्वेंचैन के ऊपर एक रिंग से अटैक करती है, जिसे क्वेंचैन वहाँ पर डॉज कर लेता है। पर वह लड़की अपने रिंग को कंट्रोल करते हुए दोबारा से क्वेंचैन के ऊपर अटैक करती है, पर क्वेंचैन अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तभी वह लड़की बोलती है, अब तक मैंने यहाँ से तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दी है, तो अब मैं चाहती हूँ कि अपना मास्क उतारकर मुझे अपना चेहरा दिखाओ, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से अभी अभी तुमने जिस ट्रेजर को उठाया है चुपचाप से उस ट्रेजर को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि मैं पियाओ मियाओ पैलेस की डिसाइपल हूँ। यह सुनते ही क्वेंचैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, अभी तुमने क्या कहा? पियाओ मियाओ पैलेस? वही पियाओ मियाओ पैलेस जिसकी मास्टर सांगवांग सियर है। और अब क्वेंचैन वहां पर सांगवांग सियर और फेंग शाओयू की काफी बुरी तरीके से बेइज्जती करने लगता है, जो सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब गुस्से में वह लड़की क्वेंचैन के ऊपर अटैक कर देती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।